नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखा जाए, क्योंकि बसंती जी को कई दिनों से उनके भैया बुला रहे थे, लेकिन वो जा नहीं पा रही थी। घर छोड़ करके जाएं तो जाएं कैसे, आप लोग समझ सकते हैं। जो कि घर में दादाजी हैं, दादाजी को आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि दादाजी का बहुत देख रेख करती हैं। अब दादाजी की भी अंतिम यात्रा निकलने ही वाली है, आप लोगों को पता भी है। इन्होंने अपना टाइटल में लिखा भी था कि बाबा जी का अंतिम समय, और सासू माँ का भी अंतिम समय कर दी, और दादाजी का भी अंतिम समय कर दी। अब होने वाला ही है अंतिम समय, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, वो बोरे का रहस्य कुछ नहीं बताती हैं। जो कुएं के पास हुआ था, बोरा वाला रहस्य कुछ नहीं बताती हैं। कुछ तो बताना चाहिए बसंती जी, क्योंकि देखिए बसंती जी, जब तक आपका नाम ना लो ना, तब तक तो भैया किसी का दिन नहीं गुजरता। रात की तो बातें छोड़ दीजिए, रात को तो एकदम नौटंकी नाच चलती ही है, आपको पता भी होगा। क्योंकि आप जो मास्टर माइंड हैं, वाह गजब हैं, गजब जी एकदम। इन चीर हरण वाले केस पे कुछ पर्दा नहीं उठा रही हैं, क्या बात है। पैसों भी मिल गया है कुछ, तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, कहाँ खर्च कर रही हैं, ये कुछ बता नहीं रही हैं। बस थोड़ा थोड़ा दिखाती हैं कोलवैया में। किसी सब्सक्राइबर ने भेजा तो टीन पड़ गया। अब नीचे का जो प्लास्टर हो रहा है उसको कैसे करवा रही हैं, उसके बारे में तो कुछ आप बताइए नहीं की हैं। उसको भी थोड़ा सा बताया करिए, उसको भी बताया करिए। लेकिन आप बताती नहीं हैं बसंती जी, कुछ नहीं बताती हैं। बस वही अपनी कुलवैया से ले करके अपने खेतवा तक रह जाती हैं। अब तो भैया सब्जी भी ख़त्म हो गई है, इनके खेत की सारी सब्जी आजकल गैया खा जा रही है। उनकी गैया बहुत हो गई हैं, तो 2-4 सड़ों भेज दे रहे हैं, क्योंकि आजकल जानती हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं गैया। इसीलिए क्योंकि मान में नहीं आ रही हैं अब, क्योंकि आप समझ सकती हैं मेरी बात को, लेकिन समझती नहीं हैं। कोई सब्सक्राइबर की बात आप समझी नहीं आज तक। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप बोलती थी कि जो हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं हम वही करते हैं। और पंखा भी अब तो भैया लग गया है, आप लोग देख सकते हैं। पंखे की भी मरम्मत हो गई है, अब तो हवा लग रहा है शरीर में, और मोटर भी लग गया कुलवाई में, आप लोग देख ही सकते हैं। गया होगा चुपके चुपके चोरी चोरी, तो भैया के घरवा से कुछ बधाई नहीं मिला है आपको। भैया के घरवा गई, इतना खर्चा की, और बधाई कुछ भी नहीं लेकर के आई। एक रोरी मिठाओ नहीं दिए भैया आपको कि ले जा करके बुढ़ऊ बाबा को दे दीजिएगा, कि बुढ़ऊ बाबा नाती हुआ है। बताइए, आपके मैके वाले का दांत देना पड़ेगा। दूसरे के मैके वाले पे सब लोग एकदम पागल हुए हैं। क्यों क्यों पागल हुए हैं कि अब तो उनके मैके से भी सब लोग आने लगे, जलन होने लगी। तो जिठानी जी के भी मैके से सब लोग आ रहे हैं, मैके से आ रहे हैं, बहन के घर से उनके दोनों बच्चे आ रहे हैं। मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन लोगों का हाव भाव, देख रेख, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं बसंती जी, आपका बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जो 100% में 5% साफ बोलती हैं कि सही बोलती हैं, और बाकी 95 गलत बोलती हैं। इसीलिए बसंती जी ड्रामा बहुत अच्छा करती हैं। भैया तो उसी दिन आपको फ़ोन किए थे जिस दिन बच्चा हुआ था, लेकिन आप गई नहीं। लेकिन जब गई तो वहाँ से कुछ मिला नहीं,
खाली हाथ चले आओ, बोझ के बैग में ले जाओ, खाली हाथ चले आओ घर पे। वाह बसंती जी वाह, कमाल करती हैं आप भी। भैया ना एक साड़ी दिए ना तो एक डब्बा मिठाई दिए दोस्तों, घोर बेइज्जती कर दिए भैया जी। लेकिन भैया जी के घर में जाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इनके जैसा मैका किसी का है नहीं है। वाह 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 अच्छा है बसंती जी, अच्छा है, इसीलिए आपको एक डब्बा मीठा नहीं मिलता है। और जाती हैं वहाँ तो बस भैया दाल बना लो, चावल बना लो, कढ़ी बड़ी बना लो। वाह बसंती जी, आप एकदम गजब का काम करती हैं। और आज दोस्तों हलवा भी बना है बसंती जी के यहाँ, गोबर वाला हलवा भी बन गया है, आप लोग देख सकते हैं। इंसान नहीं खाएगा उसको, जानवर ही खाएगा, आप लोग देख सकते हैं जा कर के। इसीलिए दादाजी का पेटवा खराब हो जाता है, इसीलिए खराब होता है दादाजी का पेटवा। उसको थोड़ा अच्छे से ढंग से भून लिया करिए, उसके बाद बनाया करिए बसंती जी। इसीलिए दादाजी पूरा हर जगह छर भर भर करके रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।